ये फेसबुक, ये पत्रकार ही गांव गली और मोहल्ला का अगल बगल का सच, बिल्कुल सच खबर दिखाते हैं। उनके साथ आप कितना कदम से कदम मिलाकर आप चलते हैं, कितना उसका सपोर्ट, खिलाफ वो रिपोर्टिंग किया, खिलाफ नहीं है, सच दिखाया। वो सच दिखाने में और खिलाफ जाने में, के खिलाफ और बालू माफियाओं के खिलाफ सच दिखाया, जिसका अंजाम उसके पूरे परिवार वाले भुगत रहे हैं। एक वर्ष मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे। आप एक चीज बताइए, उस मनाने से क्या आज़ादी मिल गई मीडिया को? पत्रकारों को आज़ादी मिल गई है सच दिखाने के लिए? कब कौन सी गोली आकर आपके सीने में ढुक जाए? भारत 133 नंबर पर था, जो आज 2021-22 में ये अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण, अच्छे से कवरेज दिया इन्होंने, इन मीडिया वालों ने, ये 142 नंबर पर पहुंचा। बोलते हैं फेसबुक या पत्रकार। जो सच दिखाने का काम करते हैं यह फेसबुक या पत्रकार ही करते हैं। आज मैं फिर से शमशान घाट में हूँ। शमशान घाट में इसलिए हूँ कि पता नहीं कब ये प्राण निकल जाए और मैं शमशान घाट में मेरे को दफनाने के लिए लोग लेके चले आए। मैं आज ये बात इसलिए भी बोल रहा हूँ कि कल 20 मई को शाम में एक फिर से हत्या होती है एक पत्रकार की, जो निजी चैनल चलाता है यूट्यूब पे, जिसका नाम सुभाष कुमार है और वो बेगूसराय के रहने वाला है। बेगूसराय के परिहार थाना के अंतर्गत आने वाले साखो गांव की ये घटना है। मैं कहीं जा रहा था, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज़ जैसे ही मिला मैं पहुंचा सीधा इस शमशान घाट में। शमशान घाट यह कटु सत्य है कि यहाँ हमेशा लोग आया है, आएगा, जिंदा भी आता है, मुर्दा भी आता है। मुर्दा इसलिए आता है कि उसको दफनाना रहता है, और जिंदा इसलिए आते हैं कि उसको दफनाना है। और हम सबको एक दिन यहाँ आना है, तो क्यों न सच बोल के ही और कुछ अच्छा करके ही मरा जाए। मरना तो है ही। आप तमाम साथियों से मैं बोलना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा, जो पत्रकारिता है, कुछ पत्रकार हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो आज 142 नंबर पर है। जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, वो आज 142 नंबर पे पहुंच गया। उसका जो श्रेणी है 142वें नंबर पे है। ऐसा क्यों? 1 नंबर पे क्यों नहीं है? 2 नंबर पे भी क्यों नहीं है? छोड़िए 3 नंबर पर भी क्यों नहीं है? इसलिए कि वो पत्रकारिता करते हैं। और आजकल हम लोगों को फेसबुकिया पत्रकार कहा जाता है। हमको एक आदमी ने कमेंट करके बोला है कि ये पागल पत्रकार है, पागल रिपोर्टर है। ठीक है, मैं पागल हूं, आप क्या हैं? ये फेसबुक, ये पत्रकार ही गांव गली और मोहल्ला का अगल बगल का सच, बिल्कुल सच खबर दिखाते हैं। उनके साथ आप कितना कदम से कदम मिलाकर आप चलते हैं, कितना उसका सपोर्ट करते हैं। खिलाफ लोग बोलता है कि उसके खिलाफ वो रिपोर्टिंग किया, खिलाफ नहीं है, सच दिखाया। वो सच दिखाने में और खिलाफ जाने में अंतर है। इसको पहले आप सबों को समझना पड़ेगा कि खिलाफ जाने में और सच दिखाने में अंतर क्या है। कोई भी बोल देता है कि उसके खिलाफ ये रिपोर्टिंग किया तो उसकी हत्या हो, इसकी मर्डर हो गई। ये सच्चाई बिल्कुल नहीं है। सच्चाई यह है कि वो सच सबके सामने लाया, सच दिखाया, जिसके तहत उस साजिश हुई और उसको जान से मार दिया गया। इसके पहले भी एक अविनाश कुमार झा का हत्या हुआ। क्या हुआ उसमें? लोग ने कैंडल मार्च निकाला, धूप दीपक जलाए, प्रदर्शन हुआ क्या अविनाश झा वापस आ गया? क्या ये सुभाष कुमार वापस आएगा? आप 20 लाख 25 लाख मुआवजे की ऐलान कर देते हो, प्रशासन बोल देती है कि जल्द ही गिरफ्तार करेंगे अपराधियों को। क्या गिरफ्तार करने से, आपके 20 लाख 25 लाख रुपया दे देने से एक जो बच्चा अनाथ हो जाता है, उसका पिता फिर वापस आएगा? उस माँ का बेटा वापस आएगा?
उस बहन की जिस बहन की सुहाग उजड़ जाती है, क्या उसका सुहाग फिर से लौटा सकते हैं आप? पत्रकारों पे आप सवाल खड़ा कर देते हैं कि ये मेरे खिलाफ रिपोर्टिंग किया। उसने क्या किया था? बालू के खिलाफ और शराब माफिया के खिलाफ उसने रिपोर्टिंग की। खिलाफ नहीं, सच दिखाया। शराब माफियाओं के खिलाफ और बालू माफियाओं के खिलाफ सच दिखाया, जिसका अंजाम उसके पूरे परिवार वाले भुगत रहे हैं। वो एक घर के बगल में गया, एक भोज समारोह में शामिल होने के लिए भोज करके वो वापस लौट रहा था अपने गांव से ही। रास्ते में ही छुपे अपराधियों ने उसको गोली मारकर, सिर में गोली मारी है, सिर में गोली मारकर उसके मौत के घाट उतार दिया है। आप क्या करेंगे? हर एक साल, अभी पिछले महीने 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया, मीडिया की आजादी 2022 की मैं बात कर रहा हूं। 3 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है प्रेस फ्रीडम डे। आप एक चीज बताइए, उस मनाने से क्या आजादी मिल गई मीडिया को? पत्रकारों को आजादी मिल गई है सच दिखाने के लिए? कब कौन सी गोली आकर आपके सीने में ढुक जाए, क्या गारंटी है? एक मेरे भाई साहब हैं जो हमारे कैमरामैन हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है। इन्होंने सर्च करके एक रिपोर्ट निकाला है। लाइएगा भोला जी इधर, क्या आपका रिपोर्ट है, दिखाइए। इन्होंने लिखा है, पूरी दुनिया में 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, इसलिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को बनाने के लिए यह प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। 180 देशों का समूह भारत 142 नंबर पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के ओर से जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें यह कहा गया है कि भारत में पत्रकारों को काम करने में काफ़ी परेशानी होती है, और इस श्रेणी में भारत ही नहीं बल्कि ब्राज़ील, मैक्सिको और रूस को भी रखा गया है। इन देशों को भी इसमें शामिल किया गया है कि यहाँ भी, रूस में भी, ब्राज़ील में, मैक्सिको में भी पत्रकारों को स्वतंत्र नहीं है, पत्रकार स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ शमशान घाट में, ताकि मैं यहाँ से दिखा सकूं। क्या पता हम अगला गोली मैं ही शिकार बन जाऊं उस गोली का, मेरे पीछे ही लोग लगे हैं। कोई भरोसा है किसी के जीवन का? तो अपना तो अस्थाई निवास यही है, इसीलिए मैं ये रिपोर्ट यहां से कर रहा हूं। इसमें आगे लिखा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की सूची में नॉर्वे जो है शीर्ष पर है। 1 नंबर स्थान नॉर्वे का है। ऐसा क्यों? ऐसा भारत में क्यों नहीं है? लोकतंत्र है हमारा, ये लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं आप। यहाँ के नेता, यहाँ के जो भी पुलिस प्रशासन, सब चीज तो लोकतंत्र से ही चल रहा है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि ये नहीं है, 1 नंबर पे नहीं है, 2 नंबर पे नहीं है, 3 नंबर पे नहीं है, 4 नंबर पे नहीं है, 142 नंबर पे है। इसके बाद जो है फिनलैंड और डेनमार्क है। एरिट्रिया इस सूची में सबसे नीचे है। इस सूची में चीन 177, तुर्कमेनिस्तान 178, उत्तर कोरिया 179 नंबर पर है, नेपाल 106, श्रीलंका 127, म्यांमार 140, पाकिस्तान 145, बांग्लादेश 152। 2013 में भारत 133 नंबर पर था, जो आज 2021-22 में ये अपने अच्छे प्रदर्शन के कारण, अच्छे से कवरेज दिया इन्होंने, इन मीडिया वालों ने, ये 142 नंबर पर पहुंचा दिया इन लोगों ने। आप बोलते हैं फेसबुक या पत्रकार, जो सच दिखाने का काम करते हैं यह फेसबुक या पत्रकार ही करते हैं। कौन मेन स्ट्रीम मीडिया आता है? आपके गांव में अगर नल जल की स्थिति बदतर है तो दिखाने अगर आता है तो फेसबुक या पत्रकार ही आता है। आपके गांव में अगर सड़क नहीं बना है और वो टूटा हुआ है तो वो दिखाने के लिए फेसबुक या पत्रकार ही आता है। छोटी मोटी जो घटनाएं होती हैं उसको दिखाने के लिए फेसबुक या पत्रकार ही आता है, न कि मेन स्ट्रीम मीडिया आता है, जो
अच्छे प्रदर्शन के कारण 142 नंबर पर है। आप क्या करेंगे? आज सुभाष कुमार की हत्या हो गई, उसमें आप क्या करेंगे? आप मांग करेंगे, पैसा मांग करेंगे, कैंडल मार्च करेंगे, प्रेस वाले जाएंगे वहां पे, हो हल्ला होगा, लेकिन होगा क्या? वो आदमी आएगा, वो सुभाष कुमार आएगा, वो जो निजी चैनल चला रहा था अपना यूट्यूब पे, वो लौट के आएगा? क्या वो यतीम बच्चे का बाप मिलेगा? जिसकी सुहाग उजड़ गई, उसका सुहाग वापस आ सकता है? आप पैसे दे देंगे, आप जाके वहां पे खबर चला देंगे, और वहां भी जो भी लोग हैं जो वहां पहुंच सकते हैं, आप सब पहुंचिए, इस खबर को दिखाइए। पत्रकारों के साथ अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए आप सभी को। आप सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वहां तक पहुंचाइए, ताकि वहां के लोकल पत्रकार और जो भी पत्रकार जा सके वहां पहुंचे, इस खबर को दिखाए।